मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। जॉन एलिया उर्दू साहित्य के एक मशहूर और अनूठे शायर थे, जिनकी शायरी में दर्द, उदासी, प्रेम और जीवन की उलझनों का गहरा रंग दिखता है। उनका जन्म 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक साहित्यिक और विद्वान परिवार में हुआ था। उनके पिता अल्लामा शफीक हसन एलिया एक विद्वान और साहित्यकार थे, जिससे जॉन को बचपन से ही साहित्य और कला का माहौल मिला। उनके भाई रईस अमरोही भी एक मशहूर लेखक और पत्रकार थे। जॉन एलिया का असली नाम सैयद जॉन असगर था। उन्होंने अपनी पढ़ाई अमरोहा में शुरू की और फिर कराची, पाकिस्तान चले गए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया। वे एक विद्वान थे जिन्हें उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत और हिब्रू जैसी भाषाओं का ज्ञान था। इसके बावजूद उनकी जिंदगी में आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत परेशानियां हमेशा रहीं। जॉन ने उर्दू लेखिका जाहिदा हीना से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और 1980 के दशक में दोनों अलग हो गए। इस तलाक ने उनकी शायरी में गहरे दर्द और उदासी को और बढ़ा दिया। वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे और एक समान समाज की स्थापना के सपने देखते थे। हालांकि उनकी जिंदगी में निराशा और तनाव का बोलबाला रहा। जॉन एलिया की शायरी अपनी अनूठी शैली और गहरे भावों के लिए जानी जाती है। उनकी शायरी में प्रेम, दुख, आत्मविनाश और जीवन की नश्वरता जैसे विषय प्रमुख हैं। उनकी पहली किताब शायद उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई थी, जबकि उनकी अन्य रचनाएं जैसे यानी गुमान, लेकिन और रामूज उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुईं। उनकी शायरी में एक खास तरह की बेबाकी और दर्द था। वे अपनी कविताओं में भारी गमों को आसान लेकिन प्रभावशाली ढंग से पेश करते थे। उनकी कुछ मशहूर पंक्तियां हैं, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और दूसरी पंक्ति, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जॉन एलिया अक्सर उदास और तनाव में रहते थे। उनके दोस्त और प्रशंसक बताते हैं कि वे बहुत कम लोगों से घुलते मिलते थे और उनका व्यवहार कई बार रूखा हो जाता था। फिर भी उनकी शायरी ने उन्हें युवाओं और साहित्य प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाया। उनकी कविताएं आज भी सोशल मीडिया पर खूब पढ़ी और शेयर की जाती हैं। जॉन एलिया की मृत्यु 8 नवंबर 2002 को कराची में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी शायरी की लोकप्रियता और भी बढ़ी। आज वे न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत और पूरी दुनिया में उर्दू साहित्य प्रेमियों के बीच सम्मानित हैं।